Exercise 2.6 question number 1 solve the system of homogeneous linear equation। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम गिवन है और हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है। ऐसे इक्वेशंस जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट की जगह 0 आ जाए तो ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इस होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आया इस सिस्टम का कोई सलूशन होगा या फिर नहीं। हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास इसी सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर ना आ जाए तो हम कहेंगे देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन हो सकता है। हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद ये है कि x, y और z की वैल्यू तीनों के तीनों 0 आ जाए। यानी हम अगर इस सिस्टम को सॉल्व करें और हमारे पास x, y और z की वैल्यू तीनों 0 आ जाए तो उसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। अगर हमारे पास दूसरी केस उसको हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये हमारे पास तभी होगा जब हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और अगर हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आ जाए। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन से मुराद ये है कि हमारे पास इतने सॉल्यूशन आ सकते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो लातादाद होगा। तो ये दोनों केस तभी आ जाएगा जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर ना हो। और अगर हमारे पास इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाए 0 के बराबर देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। हमारे पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी हम इस सिस्टम को चेक करते हैं। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम शो करेंगे a के साथ और a हमारे पास बराबर होगा उस मैट्रिक्स के जिसमें हमारे पास इसी सिस्टम के सभी कोएफिशिएंट्स मौजूद हो। हमारे पास x के पास कोएफिशिएंट 2 है, y के पास x के पास 2 था तो 2, y के पास 4 है तो 4, z के पास 6 है तो 6, x के पास 4, फिर 5, 6, इसी तरह 3, y के पास 1 मौजूद है, z के पास -2। इस मैट्रिक्स को हम a का नाम देंगे और यही हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो हम सबसे पहले इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 6, 4, 5, 6 और 3, 1, -2। इस चीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो नंबर 1। हमारे पास रो 1 में 2 मौजूद है सबसे पहले तो 2, और चूँकि 2 हमारे पास रो 1 और कॉलम 1 में है तो हम रो 1 और कॉलम 1 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 5, 6, 1 और -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास रो 1 में 4 मौजूद है और दूसरे डिजिट के साथ हम हमेशा माइनस का साइन लिखेंगे। और चूँकि ये 4 रो 1 और कॉलम 2 में मौजूद है तो हम रो 1 और कॉलम 2 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 4, 3, 6 और -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास तीसरा एलिमेंट 6 है और चूँकि 6 रो 1 और कॉलम 3 में है तो हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 4, 5, 3 और 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये 2 वैसे ही सबसे पहले 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 -10 और दरमियान में माइनस का साइन 1 × 6 आ जाएगा 6।
फिर -4 वैसे ही, यहाँ पर भी 4 इंटू -2 आ जाएगा -8, फिर दरमियान में माइनस का साइन, 3 6 हमारे पास 18, फिर +6 इंटू 4 1 4 -3 5 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू -10 और -6 का आंसर -16 आ जाएगा, फिर -4, इन दोनों का आंसर -26, +6 इंटू 4 -15 का आंसर हमारे पास -11 आ जाएगा। तो 2 इंटू 16 हमारे पास 32 और माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 4 इंटू 26, 4 6 हमारे पास 24, 2 इस पर कैरी, 4 2 8 +2 हमारे पास 10 होगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 इंटू 11 66 इज इक्वल टू, अभी हम सबसे पहले 104 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2 और 10 - 3 हमारे पास आ जाएगा 7 और इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन, क्योंकि 104 हमारे पास बड़ा है और इसके साथ प्लस का साइन है, फिर -66, तो 72 - 66 हमारे पास आ जाएगा 6 और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि हमारे पास सलूशन एग्जिस्ट करेगा, और हमारे पास सलूशन दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ट्रिवियल सलूशन जिसमें x, y और z सभी 0 है, या फिर नॉन ट्रिवियल सलूशन जिसमें हमारे पास इन तीनों की जगह यानी 0 सलूशन के अलावा अगर कोई और सलूशन आ जाए उसको हम नॉन ट्रिवियल सलूशन कहेंगे। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का आंसर कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम ए बी से शो करेंगे और ये बराबर होगा, सबसे पहले हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि 2 4 6 और 4 5 6 और 3 1 -2, और यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे और इस साइड पर हम इस कांस्टेंट वाले टर्मों को लिखेंगे। तो इस सिस्टम में हमारे पास राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट सभी 0 0 है, तो हम लिखेंगे 0 0 और ये 0, ये चीज़। अभी हमें क्या काम करना है कि इस मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में, हमें सबसे पहले इस 2 की जगह 1 लाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि रो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 2 को डिवाइड बाई 2 करें, फिर 4 को डिवाइड बाई 2 करें, 6 को डिवाइड बाई 2 करें, और यहाँ पर 0 को भी हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 4 5 6 3 1 -2 0 0 वैसे ही। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 1, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 3, ये 4 5 6 3 1 -2, और इधर 0 डिवाइड बाई 2 0 0 और ये 0। इसके बाद हम इस 1 की मदद से इस 4 को 0 में चेंज करेंगे और इस 3 को भी 0 में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इचेलॉन फॉर्म ये है कि 1 0 0 1 0 और इधर भी 1 आना चाहिए, और इसके ऊपर हमारे पास जो भी एलिमेंट हो हमें उससे कोई काम नहीं है। तो हमें यहाँ पर और यहाँ पर 0 चाहिए, तो 4 को 0 बनाने के लिए हम रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 टाइम्स R1 को, यानी हम अगर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इस पर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 आ जाएगा। तो हम सभी रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी तरह रो 3 पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 टाइम्स R1 को, यानी सबसे पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 3 पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 था तो 4, फिर -4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 4, उसके बाद 5,
फिर अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा 8 और बीच में माइनस का साइन। फिर उसके बाद 6 मौजूद है, 6 माइनस 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर इस 0 मौजूद है माइनस, अगर हम 4 को इस 0 से भी मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं रो 3 पर। हमारे पास रो 3 में 3 है, फिर आ जाएगा माइनस का साइन और 3 टाइम्स आर 1 यानी 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 1 मौजूद है, 1 माइनस 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस 2 मौजूद है, फिर माइनस 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 0 मौजूद है माइनस, अगर हम 3 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें फिर से आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 12 माइनस 6, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, यहाँ पर 0 0 और ये 0। उसके बाद हमें इस 3 को 1 में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए। उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि रो 2 को डिवाइडेड बाय -3 करेंगे। हमारे पास 1 2 3 0, यहाँ पर 0 है तो 0 डिवाइड होगा -3 के साथ, यहाँ पर -3 है डिवाइड होगा -3 के साथ, यहाँ पर -6 से डिवाइड होगा -3 के साथ, और ये 0 और ये 0 भी डिवाइड होगा -3 के साथ। वन 2 3 वैसे ही 0, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 होगा तो 2 आ जाएगा। 0 और ये 0 -5 और ये -11 और ये 0। अभी हमें इस 1 के साथ इस 5 को 0 में चेंज करना है। अभी हमें इस 1 के साथ इस 5 को 0 में चेंज करना है, तो उसके लिए हम रो 3 पर ऐड करेंगे 5 टाइम्स R2 को, यानी हम अगर रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसको प्लस करें R3 पर, जो कि ये चीज़ है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 वैसे ही ये 0 0 1 2 और ये भी 0, ये 0 वैसे ही। यहाँ पर 0 मौजूद है तो 0, फिर प्लस 5 टाइम्स R2 यानी 5 इंटू 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर -5 है, फिर प्लस 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर -11 है, फिर प्लस होगा 5 इंटू 2 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 प्लस 0 0, यहाँ पर -5 प्लस 5 0, -11 प्लस 10 हमारे पास आ जाएगा -1, यहाँ पर 0 0 और ये 0। तो इस फॉर्म में से हम 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इस रो को देखें, सबसे निचले वाले रो को, हमारे पास ये प्लेस x को शो करेगा, ये प्लेस y को और ये प्लेस z को। तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में से हम लिख सकते हैं कि सिर्फ -z बराबर है 0 के, या फिर अगर हम इस माइनस को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट आंसर है, z की वैल्यू 0। अगर हम दूसरे रो को देखें, दूसरे रो में हमें 2 चीज़ों का इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले ये कि ये सेकंड प्लेस हमारे पास y का है, तो ये होगा 1y प्लस, और ये प्लेस होगा z का, तो 2z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पर 0 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा। हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू z की वैल्यू हमें पता है 0 इज इक्वल टू 0, तो y 2 इंटू 0 होगा 0, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, y इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हम रो 1 को देख ले, हमारे पास रो 1 में ये प्लेस x का था, तो हम लिख सकते हैं 1x, फिर ये प्लेस y का था प्लस 2y, और ये प्लेस z का था प्लस 3z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पर 0 है। अभी हम इन दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे।
हमारे पास x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 प्लस 3 इंटू जेड की जगह 0 इज इक्वल टू 0। x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास x, y और z तीनों का आंसर 0 0 0 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट्स, और यही हमारे पास आंसर होगा।